मंत्र साधना से इंद्र बन करके खड़ा हो जाया कर। मांत्रिक साधना। अभी इंद्र थोड़ी हो, तो अभी तो फलाने चंद ढिकाने चंद ये हो। कल से आपका ये नाम खत्म हो जाएगा, आपका नाम बदल दिया जाएगा। कल से आपको सौधर्म इंद्र कह करके बुलाया जाएगा। कल से कौन बना है सौधर्म इंद्र? क्या नाम है? महिपाल छोड़ो, बोलो ना मैं सौधर्म इंद्र हूं। अब इस तुम ही मानने को तैयार नहीं तो पब्लिक क्या मानेगी? बैठ जाओ, है ना। कल से कोई महिपाल नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई मनुष्य गति नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा मनुष्यों के बस की बात नहीं, देवों के बस की बात हुआ करती है। वो आकर के किया करते। कल से तुम्हारा गोत्र खत्म। इंद्र प्रतिष्ठा होने के बाद आपको सूतक नहीं लगेगा, पातक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप मनुष्य नहीं, कल से आप देवता बन करके खड़े हो जाएंगे। तो आचरण कैसा होना चाहिए? देवों जैसा या मनुष्य जैसा? देव कैसे रहते हैं? मारपीट, फाइटिंग, कालर आलर, हे मानव, ये सब नहीं। समझ में आया? सौम्य होते हैं देवता, है ना। सहन करना है सब कुछ, सौम्यता का प्रदर्शन करना है, सौम्यता का अनुभव करना है अपने भीतर में, सौभाग्य को जगाना है। ना जाने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य कर लिया था जो मुझे सौधर्म इंद्र बनने का अवसर प्राप्त। पुण्य का फल है ये, हर किसी के बस की बात। अरे पैसा तो वेश्या के पास भी होता है, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं हुआ करता है। पैसा तो वो होता है जो जिनेंद्र भगवान की प्रभावना में खर्च किया जाता है। वो धन धन्य होता है, वो धन धन्य हो जाता है। धन्य बनाए अपने जीवन को, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि पैसों से हम सौधर्म इंद्र बन गए। नहीं, पैसा तो और लोगों के पास, बंबई में किसके पास नहीं है, लेकिन भगवान उसे ही चयन करता है जिसके कल्याण का समय आ जाया करता है, उसे ही ये सब करने का अवसर। तुम्हारा कल्याण का अवसर आ गया, उद्धार का अवसर आ गया है। ध्यान रखिए, ये समझो कि हमारा अब संसार कम होने वाला है। जिनेंद्र भगवान की सेवा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, उनके कल से सारे मंत्रोच्चार विधि होगी। विषय विचार करिए जरा, प्रतिष्ठा ग्रंथों को देखिए। कितने सारे देव होते हैं, मोक्ष कल्याणक के बाद देवी देवता सब वापिस चले जाएंगे, दो ही रहेंगे, यक्ष यक्षिणी। समझ में आ रहा? बाकी सब चले जाएंगे। उन दो को सौधर्म इंद्र छोड़ के जाता है। आप यहीं रहोगे, इस शासन के आप यक्ष यक्षिणी रहोगे, और आपको इस शासन में धर्म की प्रभावना में सहायक बनना, ये ड्यूटी सौंपी है। समझ में? यक्ष यक्षिणी तो व्यंतरों का भेद है, लेकिन ये व्यंतर नहीं है। जिन शासन के यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वो व्यंतर जाति के नहीं होते हैं। यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये व्यंतर हैं, लेकिन यहाँ पर जो यक्ष यक्षिणी शासन देवी बनते हैं वो भवनवासी देव बना करते हैं। और पूरे पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा सहयोग यदि चारों निकायों में किसी का होता है, भवनवासियों का सबसे ज्यादा। सारे देव भवनवासी होते हैं अधिकतर। ध्यान रखना, ये भवनवासी देव हैं, ये यक्ष जाति के देव नहीं है। इन्हें यक्ष पद दिया गया है। किसने दिया है? सौधर्म इंद्र ने दिया है। आप इन शासन की, क्योंकि सौधर्म इंद्र मोक्ष जाने के बाद कहता है अब मैं तो आऊंगा नहीं धरती पर, भगवान तो साक्षात मोक्ष चले गए, इनका शासन चलता रहेगा। इस शासन के रक्षक कौन होंगे? इस शासन में भगवान की पूजा कौन करेगा? इस शासन में भगवान की भक्ति कौन करेगा? इनका अतिशय कौन फैलाएगा? उसके लिए भवनवासियों में से यक्ष यक्षिणी की नियुक्ति सौधर्म इंद्र करके जाता है। वो यक्ष यक्षिणी का मतलब ये होता है कि सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व जो उनके शासन में करते हैं, वो सौधर्म यक्ष यक्षिणी उस तीर्थंकर के सारे देवी देवलोक, पूरे असंख्यात देवी देवताओं की स्थापना यक्ष यक्षिणी में कर दी जाती है। ये बहुत सुंदर वर्णन है प्रतिष्ठा ग्रंथ को यदि आप पढ़ेंगे। प्रतिष्ठा ग्रंथ को लोग जानते नहीं हैं, अवलोकन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। केवल नाच गाना झूमना देखना, नाटक नौटंकी, बड़ा मजा आया पंच कल्याणक में। बोले क्यों? भोजन बहुत अच्छा था। ये पंच कल्याणक है, क्या व्यवस्था थी रुकने की, मजा आ गया, बड़ी भीड़ हुई, बड़े अच्छा पंच कल्याणक। ध्यान रखना, भीड़ और भोजन से, व्यवस्था से पंच कल्याणक नहीं होता है, विधि विधान से भगवान का पंच कल्याणक हुआ। विधि देखी, 5 दिन में तुमने सीखा, इतने पंच कल्याणक देखे, कभी सोचा विचारा किया कि विधि क्यों हो रही है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या फल है? 117 कलशों से शुद्धि होती है भगवान। समझ में आ रहा? तब विधि विधान होंगे, समय समय पे पंडित जी भी आपको बताएंगे। हकीकत में देखा जाए तो मेरा जो आनंद होता है ना पंच कल्याणक में, अंदर की विधि में आनंद। कैसे कैसे एक एक चीज भगवान पर आरोपित की जाती है, कैसे
पाषाण की प्रतिमा को सातिशय जिनबिंब बना दिया जाता है। अतिशय केवल ये 3 लोग ही नहीं बनाएंगे, आप सबको भी बनाना है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। आपको लगता है कि पंडाल में कचरा पड़ा है, ये मत बोलना कि कमेटी ने क्या किया, क्या व्यवस्था दी। बारात में नहीं आए हो, भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए आए हो, ध्यान रखना। शादी विवाह के लिए थोड़ी एकत्रित हुए हो, सौभाग्य के लिए नहीं आए हो। आपको लगता है कचरा पड़ा है, गंदगी है, यदि आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, बोलने की जरूरत नहीं, अपने हाथ से उठाओ और फेंक दीजिए। यहाँ कोई ऑफिसर बन के थोड़ी आए हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो। अपने समाज का काम है, अपने धर्म का काम है, जिन शासन का काम है। कमियों को देखना जरूरी नहीं है। भोजन में 1 आइटम कम हो जाए चलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति हमारी 1% भी कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा जाना शादी विवाह में थोड़ी आए कि शाही भोजन चाहिए, शाही ये चाहिए। जैसी व्यवस्था वैसा देखिए। मुख्य कारण भोजन साधन है, लेकिन भजन साध्य हुआ करता है, साधना साध्य हुआ करती है, भोजन नहीं हुआ करता है महत्वपूर्ण। कोई भी गलती किसी से हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरा नाम नहीं लिया, अरे पागल, तेरा नाम लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं। भगवान का नाम ले, तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। मेरा सम्मान नहीं, अरे भगवान का सम्मान कर, अपना क्या सम्मान कराता है। ध्यान रखिए, विचार करिए। कोई भी विवाद नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प शांति से, पवित्र भावों से भगवान के पंच कल्याणक संपन्न होना चाहिए। क्योंकि हमने सुना है भगवान का वो अतिशय होता है, उनके चरणों में शेर गाय भी 1 घाट पर पानी पीने लगते हैं। उनके चरणों में आकर विपरीत प्रकृति वाले जीव एक हो जाया करते हैं। सत्येषु मैत्रीम, सारे जीव मित्रता के भाव को धारण कर लिया करते हैं। और यदि तुमने मित्रता का भाव नहीं जगाया तो समझना तुम अभव्य हो, जो समोसरण से बाहर से लौट करके वापिस परिणाम बदलना चाहिए। मान्यवर, भगवान में वो ताकत है, शेर गाय को 1 घाट पे पानी पिला सकते हैं। मुझ में वो ताकत नहीं है, वो अतिशय मुझ में नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रवचनों से, अपनी प्रेरणा से शेर गाय को भले 1 घाट पे पानी ना पिला पाऊं, लेकिन 2 लड़ने वाले भाइयों को 1 थाली में भोजन करा सकता हूं। इतना अपने जीवन में संकल्प करिए। कल से आप बिल्कुल अपने नाम आम भूल जाइए। कल से सब राजा सिद्धार्थ की प्रजा होगी, ध्यान रखना। जो प्रजा अपने को समझेगा वो पुण्य कमाएगा, और जो ऐसे ही समझेगा हम पैसे वाले, हम ये, एक तरफ रखो ये सब चीजें। इन चीजों की भगवान को कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जीवन का कल्याण, कषाय भाव का नाश, कल्याणक भगवान का नहीं, अपना होना चाहिए। अपना कल्याण होना चाहिए, अपने जीवन का उद्धार होना चाहिए। पवित्र भावनाएं रखो। महिलाएं पंडाल में बैठ के गपशप मत लगाओ कि ये नहीं आई, वो नहीं आई, तेरी साड़ी ऐसी, तेरा वैसा, तेरा गहना कैसा, तेरी बहू कैसी। अरे जब भी समय मिले, ओम ह्रीम रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीम रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीम रमस्याउसा नमः, मंत्र जाप करते रहो। बैठे बैठे गप नहीं लगाने का। पूरे पंडाल में कार्यक्रम हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा, जाप करो बैठ करके। खाली बैठे हो, जाप करो। अकेले इंद्राणी कोई जाप नहीं करना है, पूरा पंडाल जाप करेगा। प्रतिमा पर अतिशय अपने आप प्रकट, तुम्हारी बातों से अतिशय प्रकट नहीं होगा, गप लगाने से। भगवान की माला जपते रहो। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हमारा जिनमें इतना अतिशय वाला होना चाहिए, इतना अतिशय उनके अंदर प्रकट हो। सारा अतिशय मंत्रों के द्वारा प्रकट होता है, सारा अतिशय मंत्र जपोगे, इतना ध्यान रखना। जब जब मंत्र जपोगे तब तक पापों से मुक्त रहोगे, ध्यान रखना। पवित्र आत्मा बन करके वहां बैठिए, जपते रहो, अरिहंत सिद्ध बोलते रहो। अरिहंत से जिसको जो जो जपना है, जिसको नमोकार जपना नमोकार जपो, असिया उषा जपना है वो जपो, अरिहंत सिद्ध बोलना है वो बोलो। मुख से जब भी निकले 5 दिन जिनेंद्र भगवान का नाम निकलना चाहिए। यहाँ वहां की बातों में अपने मन को मत लगाइए, और सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबके अंदर मैत्री भाव जगे। ये 16 कारण भावना का एक अंग है, ध्यान रखना। जो सबके कल्याण की बात करते हैं वो तीर्थंकर बन करके पैदा हुआ करते हैं। जो कहते केवल मेरा कल्याण हो वो तीर्थंकर कभी नहीं बना करते हैं। सारे जगत का उद्धार, ये सारे भोले प्राणी संसार में भटक रहे हैं, ये कषायों के वशीभूत होकर भटक रहे हैं, ये मिथ्यात के वशीभूत होकर के भटक रहे हैं, ये राग देश में रहकर संसार का प्राणी जन्म मरण कर रहा है। उस समय यही भावना भाव, हे भगवान मेरे साथ साथ इन सबको भी बोधि समाधि की प्राप्ति हो, सब भगवान बने। ऐसी भावनाएं जो भाते हैं वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया करते हैं। ऐसे महान तीर्थंकर जिनके कल से वाह चरित्र अंतरंग चरित्र, बहिरंग सम्यक्त के गुण और अंतरंग गुण
सब अपने को वहां पर देखने को मिलेगा। बाह्य संपदा और अंतरंग की संपदा भगवान की, ऐसी दो दो संपदाएं लेकर के बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी के स्वामी हमारे तीर्थंकर भगवान। एक बात याद रखना अपने जिंदगी में, ये सौभाग्य है कि हमारा जन्म ऐसे तीर्थंकर के वंश में हुआ है। ये हमारा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। तीर्थंकरों के वंश में पैदा होने का अवसर ये हमको प्राप्त हुआ है। रोम रोम एक एक दृश्य देख करके रोम रोम रोमांचित हो जाना चाहिए। आप क्या अपने को सम्यक दृष्टि समझते हो? कहाँ बालक तीर्थंकर को सौधर्म इंद्र देखता है, रोम रोम रोमांचित होता है और 1008 नैनों से भगवान के दर्शन किया करता है। वो एक सम्यक दृष्टि होता है। ध्यान रखिए, विचार करिए। एक एक क्रिया को क्या कहा है कि सची सेवा नहीं कर सकती, भगवान की भक्ति करती है। लेकिन मालूम है जब अष्ट कुमारिकाएं सेवा करती हैं माता की, रात्रि में शयन में जब सेवा चलती है, सची इंद्राणी अदृश्य रूप में रूप बदलकर माता की सेवा करने पहुंचा करती है। स्वर्ग से आकर के अदृश्य रूप में आती है, उसका मन नहीं लगता है स्वर्ग में, जिनेंद्र जननी की सेवा में अपने जीवन को लगाती है। 15 महीने रोज आती है सची इंद्राणी, ध्यान रखना डेली, लेकिन किसी को दिखाई देती उसकी ये भक्ति भावना ही उसे इंद्र से पहले निर्वाण की प्राप्ति करा दिया करती है। ध्यान रखना, छिप छिप कर देवता आते हैं, क्योंकि सबकी एक मर्यादा है। कौन सेवा करेंगे वो देव अलग हुआ करते हैं, कौन भक्ति करेंगे वो देव अलग हुआ करते हैं, लेकिन उन सम्यक दृष्टियों का लोभ सम्वरण नहीं हो पाता है। वह रूप बदल के अदृश्य रूप में माता की भगवान की सेवा करने के लिए वहां पर पहुंच जाया करते हैं। चित्त उनका भगवान के चरणों में लगा रहता है। ऐसी इंद्राणी कह देते हो, इंद्राणी पहले मोक्ष जाती है, एक भवतारी होती है, पूरे जीवन में पंच कल्याणक के अलावा वो करती क्या है? आज यहाँ भले भरत क्षेत्र में पंच कल्याणक नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो पंच कल्याणक चल ही रहे। सौधर्म इंद्र और इंद्राणी पूरा जीवन के अपनी आयु का 90% भाग भगवान के कल्याणकों में गुजारा करते हैं, तब जाके एक भवतारी हुआ कर। एक ही इंद्र थोड़ी करता है एक भगवान के पंच कल्याणक। यदि 170 इंद्र भगवान भी तीर्थंकर जन्म ले ले तो वही सौधर्म इंद्र 170 जगह क्रियाएं एक साथ किया करता है। ध्यान रखना है, तब जाकर इतनी विशुद्ध परिणाम सौधर्म इंद्र के होते हैं। उसे भोग भोगने का समय ही नहीं मिलता है, सारा समय उसका भगवान की पूजन भक्ति। अष्टानिका आ गए, नंदीश्वर दीप चले गए, तीर्थंकर का जन्म हुआ, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं तप हो रहा है, कहीं केवल ज्ञान हो रहा है। विदेश क्षेत्र में कुछ ना कुछ कल्याणक रोज चलते रहते हैं। इन इंद्राणी भगवान की भक्ति करते रहते हैं। आओ वैसी ही भावना बनाकर हम भगवान की प्रतिष्ठा करें, अपने जीवन को धन्य करें। अतिशय मूर्ति में प्रकट हो या ना हो, अतिशय हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। हमारी जिंदगी में हमारा बोलचाल बदल जाना चाहिए, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए, हमारी कषायों की परिणति बदल जाना चाहिए। तो समझना हमने पंच कल्याणक में आकर अपना जीवन धन्य किया है। तो सारी क्रियाएं, कल से एक एक क्रिया को देखो। ये नहीं कि नाटक नहीं चल रहा तो चलो थोड़ा घूम लेते हैं मेले ठेले में, वो मत देखो। चुपचाप बैठे बैठे देखते रहो क्या क्रिया मंच पर चल रही है, कौन सी क्रिया प्रतिष्ठाचार्य जी करा रहे हैं, कौन सी क्रिया महाराज करा रहे हैं, कौन सी क्रिया सौधर्म इंद्र कर रहा है। देख देख के नयनों को तृप्त करते रहो, समझ में आएगा, सब देखते रहोगे। टकटकी लगा कर देखो, भगवान की तरफ देखते रहो। यहाँ वहाँ गप लगाने की, जैसे अभी मुझे देख रहे हो ना, तब अभी कहाँ देख रहे हैं, हमको तो देख रहे हैं ना। तो ध्यान रखना, कल से भगवान को सबको देखना है। एक एक विधि समझ नहीं आ रही समझ में, पंडित जी से पूछ लो, बहुत सारे पंडित जी लाए, कोई से भी पूछ लो, है ना, कि ये क्रिया क्यों हो रही है, इसका कारण क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है। जब तक उन क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो क्रिया कांड दिखाई देता है, लेकिन जब समीचीन ज्ञान हो जाता है वो क्रिया हमारे कल्याण में कारण बन जाया करती है।